अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पे अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात करेंगे नैनीताल की, जहां ओखलकांडा में सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भेजा गया। गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि भीमताल से पटरानी जा रही थी गाड़ी, हादसे का शिकार हो गए। घायलों में कुछ की हालत ज्यादा खराब है और साथ ही सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। चमोली में थराली के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले सेना के जवान नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद उनके गांव पहुंचने वाला है। कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चमोली के लाल का पार्थिव शरीर देवभूमि लाया गया है। चंडीगढ़ से शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से दून लाया गया। अब कल शहीद का चमोली के कोलपुड़ी गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में भारतीय वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें चमोली के नारायण सिंह की शहादत हुई थी। इस घटना के बाद से शहीद नारायण सिंह लापता थे और परिवार को उनकी कोई सूचना नहीं मिली थी। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले, जिनमें नारायण सिंह का भी शव शामिल है, जिसकी पहचान उनके पर्स में मिले कागजों से की गई। इंसिडेंट हुआ था, एयरफोर्स का एक AN-12 विमान था जिसमें तकरीबन 98 सोल्जर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 102 लोग उसके अंदर थे। ये चंडीगढ़ से टेक ऑफ किया था इसने, तो लेह में लैंड करना था। लेह में लैंड करने के दौरान मौसम खराब हो गया था, तो लेह में लैंड नहीं कर पाया था। तो उसके बाद वहां से वापस इसको आना पड़ा था। तो जब वापस आ रहे थे ये लोग, तो रास्ते में वेदर बहुत खराब हो गया था, तो उसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट A7 फरवरी 68 में मिसिंग हो गया था। तो मोस्ट लाइकली एक क्रैश हो गया था। शहीद नारायण सिंह बिष्ट अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नारायण बिष्ट की शादी हो चुकी थी। कई सालों तक उनकी पत्नी ने उनकी खबर मिलने का इंतजार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब उनके परिजनों को नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए हर राज्य आंदोलनकारी की याद में शहीद स्थल रामपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले दिवंगत महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया और उत्तराखंड की जनता सदैव इन वीरों की ऋणी रहेगी। और मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 16 महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। ये वो स्थान है रामपुर तिराहा, जहां पर राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। उन पर लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, मां बहनों के साथ बदसलूकी की गई। मैं उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ पर आकर हर बार हम एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उत्तराखंड के राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सभी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और एक खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में कचहरी के शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने पहुंचे और शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य के लिए काम कर रही है।
और रुक करते एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड में डाक विभाग में नियुक्तियों के मामले में बड़ी खबर है। 157 पदों पर हरियाणा और पंजाब के युवाओं की भर्ती हुई है और इनकी अब चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में पोस्टिंग होगी। भाषा बोली के अंतर के चलते ग्रामीण इलाकों में इससे दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि वो इसे लेकर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे और इस मामले को उठाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट है? तो जो भर्तियां निकली थी उत्तराखंड में, उसमें पंजाब और हरियाणा के युवाओं का सिलेक्शन हुआ, जिसको लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भाषा में दिक्कत हो सकती है और इसी के चलते बात करने की जानकारी भी मिल रही है। तो ऐसे में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि वो इसे लेकर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे और इस मामले को उठाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डाक विभाग में नियुक्तियों का मामला, जिसको लेकर 157 पदों पर हरियाणा पंजाब के युवा जिनका सिलेक्शन हुआ है और चमोली रुद्रप्रयाग में तैनाती होनी है। लेकिन उत्तराखंड की भाषा अलग है और साथ ही हरियाणा और पंजाब में अलग भाषा बोली जाती है, जिसमें भाषा को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं समझने में और बोलने में, जिसको लेकर अब जानकारी ये मिल रही है कि सांसद अनिल बलूनी इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। पिथौरागढ़ में कैलाश दर्शन यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है और साथ ही यात्रियों का पहला दल पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से गुंजी के लिए भेज दिया गया। पहले दल में 15 यात्रियों के लिए इंतजाम किए गए थे, लेकिन आवेदन सिर्फ 5 यात्रियों के ही किए गए थे। कैलाश दर्शन यात्रा के तहत 4 दलों को हेलीकॉप्टर की मदद से गुंजी पहुंचाया जाना है, जिसके बाद में यात्रियों को ओल्ड लिपुलेख से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन कराए जाने हैं। साथ ही यात्रियों को ओम पर्वत और आदि कैलाश के भी दर्शन कराए जाने हैं। आपको बता दें कि भारत में स्थित ओल्ड लिपुलेख से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और इस यात्रा में कैलाश पर्वत के साथ साथ आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन कराए जाएंगे। पूरा पर्यटन विभाग और सरकार जो कि उत्तराखंड की वो सरकार, यहाँ के जितने भी लोग हैं रहवासी है, उनका धन्यवाद देता हूँ। सरकार का धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही कृपा की है भोले बाबा ने। बहुत ही काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि भोले के दर्शन करने हैं। आज बहुत भाग्यशाली हम हैं, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि बहुत 20 साल से मेरी इच्छा हो रही थी। भोले बाबा ने आज मेरी सुन ली। केदार घाटी में 31 जुलाई को आई आपदा के चलते केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव रामबाड़ा में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उसके साथ ही पुल पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। पुल के तैयार होने से बाबा केदार की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच में कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। करण माहरा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखा है। माहरा का कहना है कि राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं। राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर इससे बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि राज्य की बची हुई जमीनों को बचाया जाए और जल्द से जल्द सख्त भू कानून लागू किया जाए। उत्तराखंड में इन दिनों भू कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। बात उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति बचाने तक आ पहुंची है। पूर्व मंत्री हरक सिंह के मुताबिक सरकार मौजूदा कानून से एक शब्द हटा दे तो उत्तराखंड बच जाएगा। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को लगता है कि एक और पहाड़ी राज्य की डिमांड उठ सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अगले महीने 9 नवंबर को 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो राज्य की संस्कृति और पहचान बचाने के लिए भू कानून की मांग जोर पकड़ रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर अब सियासत जोर पकड़ रही है। पहली चुनी हुई सरकार में हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री रहे। जब 2003 में पहली बार भू कानून लागू किया गया, हरक सिंह रावत के मुताबिक तिवारी सरकार का भू कानून सबसे बेस्ट कानून है, लेकिन उसे कड़ा करने के लिए मौजूदा कानून से निकाय शब्द हटाया जाना चाहिए। हरक सिंह रावत के मुताबिक 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन न खरीदने वाला नियम गांव के साथ शहरों में भी लागू होना चाहिए। ये चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर हो, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो निकाय में भी अगर आ गई तो उस पर भी 250 मीटर का कानून लागू होना चाहिए। ये कानून में हमें संशोधन करना पड़ेगा। जहां हमने निकाय शब्द लिखा है, जिस दिन हमने ये 250 मीटर वाला कानून उस पर लागू कर दिया, उस दिन वो कानून, इससे अच्छा वो कानून हो ही नहीं सकता। बात जमीन बचाने की हो रही है तो भू कानून पर पहली बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की बात भी सामने आई है। त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक भू कानून का मॉडल साफ होना चाहिए, वहीं पहाड़ हर वक्त नजर में होना चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में अलग पहाड़ी राज्य की डिमांड भी उठ सकती है, और यह आशंका पहले से थी। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल के मुताबिक सरकार को तुरंत एक अध्यादेश निकालकर उन सभी जमीनों को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए जहां नियम तोड़े गए हैं। एक ही पर्वतीय क्षेत्र इस राज्य में हमारे हर समय हमारी नजरों में होना चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्वतीय राज्य की अलग डिमांड हो सकती है। और मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप वाकई इस विधेयक को लाना चाहते हैं, उत्तराखंड के हित में आप अपने विचार रखते हैं, आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, तो आज रात से इस आशय का ऑर्डिनेंस लाइए कि आज के दिन तक जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। मुद्दा जमीन बचाकर उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति बचाने का है तो सवाल 250 वर्ग मीटर के नियम का है, जो शहरों में लागू ही नहीं होता। अब देखना होगा कि नए भू कानून में सरकार इस छूट को खत्म करने का फैसला लेती है या नहीं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में गांधी जयंती के मौके पर विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसटीडी तिराहे में पालिका ने बेहतर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। चमोली के बद्रीनाथ धाम में पितृ विसर्जन के अवसर पर भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यात्रियों ने ब्रह्मा कपाल में अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान किया। बागेश्वर में डीएम आशीष भटगाई ने बिलोना सेरा में क्रॉप कटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने धान भी काटे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रोजेक्ट भोग जल्दी शुरू होगा। जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों और विभिन्न संगठनों में नई टिहरी शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सपनों के उत्तराखंड को बनाने में अपना सहयोग देने का संकल्प लिया। टिहरी में 9 सूत्रीय मांगों को डॉक्टर्स ने नई टिहरी जिला अस्पताल परिसर में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। बागेश्वर की कपकोट में इन्वर्टर ठीक करने के दौरान एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। रोड के विधायक कुलदीप बत्रा के धरने देने के बाद में आईआईटी की तरफ से कहा गया है कि बोट क्लब का पट्टा खत्म नहीं हुआ है। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में कूड़ा डंपिंग जोन बनाने से नाराज लोगों ने नगर निगम के खिलाफ धरना शुरू किया। पौड़ी के गुमखाल में सफाई अभियान के तहत महेंद्र राणा और रवि सैनी के साथ लोगों ने साफ सफाई की। श्राद्ध पक्ष में पितरों को विदाई के साथ ही देश में अब राम लीलाओं का दौर शुरू हो चुका है। इनमें ज्यादातर रामलीला रात के समय होती है, लेकिन कुमाऊं के एंट्री गेट हल्द्वानी की रामलीला इन सबसे अलग है। आखिर क्या है इस रामलीला की खासियत, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में श्री राम की अद्भुत लीलाओं का दौर शुरू हो चुका है। रामलीला मैदान में तकरीबन 150 साल से खेली जा रही ये लीला अपने आप में बेहद खास है। मनुष्य के द्वारा ही हम सारे संसार को जीतने, क्योंकि इसके लिए ना तो रामलीला का मंच सजाया जाता है और ना ही बाहर से प्रोफेशनल एक्टर बुलाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल अनोखी लीला है, क्योंकि इसका मंचन खुले मैदान में, वो भी सूर्यास्त से पहले शुरू हो जाता है और व्यास गद्दी के जरिए पूरी लीला का मंचन होता है। और ये 150 साल करीब पुरानी रामलीला है हमारी, जो हम भी सुनते हुए आए हैं। और ये बहुत दिन की लीला उत्तराखंड में कहीं नहीं होती है। उत्तराखंड में केवल ये हल्द्वानी जो ऐसा है जो हमारे उत्तराखंड में चल रही है। पुरानी परंपरा है, बहुत सालों से चलती हुई आ रही है दिन की लीला। और राष्ट्रीय लीला भी है हमारी, 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो वृंदावन के कलाकार के द्वारा हो रही है। दिन के उजाले में शुरू होने वाली ये रामलीला महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के बीच खासी लोकप्रिय है, तभी इसे देखने श्रद्धालु चले आते हैं। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, और हम लोग प्रभु राम की सेवा के लिए टीका लेकर के आए हैं। यहाँ पे जितने लोग भी आएंगे उन्हें हम टीका सेवा देने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ पे दिन की रामलीला का मंचन किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। सभी ने बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ इतना अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई हुई है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मतलब हर जगह जैसे रात की रामलीला होती है, लड़कियों के लिए और लेडीज के लिए सेफ नहीं है, बट यहाँ पे दिन की रामलीला है जो हमारे हल्द्वानी शहर में हो रही है, जो कि सेफ है लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। और आगे छोटे छोटे बच्चे जैसे आते हैं वो भी फ्री होकर आते हैं। रात को ट्यूशन होता है शाम को, और दिन में जैसे सुबह स्कूल होता है, तो इस टाइम वो आराम से देख सकते हैं। जाहिर है श्री राम की इन लीलाओं को देख हर कोई रोमांचित है। भगवान की इन लीलाओं को देख मौसम की चाल भी अब राममय सी हो गई है और ये सिलसिला दशहरे तक यूं ही जारी रहेगा। और भगवान का शीर्ष गाते हुए वहाँ से चल दिया। जब तक त्रिलोकीनाथ श्री राम बुराइयों के प्रतीक इस रावण का दहन नहीं कर देते। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।